प्यारे बच्चों, नात्सीवाद और हिटलर का उदय में अभी तक हमने नात्सी विचारधारा के दो पहलू जिसमें बेहतर नस्ल तैयार करना हमने पढ़ा है कि जर्मन आर्य सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, और दूसरा है सीमाओं का विस्तार करना जिसमें जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधनों को एकत्रित करना और शक्ति बढ़ाना शामिल था। आज हम जर्मन समाज में युवाओं, बच्चों और औरतों के बारे में पढ़ेंगे। नात्सी समाज में युवा हिटलर से काफी प्रभावित थे। नात्सियों ने अपनी विचारधारा फैलाने के लिए स्कूलों के भीतर और बाहर बच्चों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इसके तहत सबसे पहले उन्होंने अविश्वसनीय शिक्षकों को नौकरी से हटाया और बाद में उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया। अविश्वसनीय शिक्षकों में कौन लोग थे बच्चों? वे यहूदी थे और जर्मन आर्य भी थे, लेकिन हिटलर की विचारधारा से सहमत नहीं थे, तो ऐसे शिक्षकों को मार दिया गया। जर्मन और यहूदी बच्चों को अलग अलग बैठाया गया। वे न आपस में खेल सकते थे न पढ़ सकते थे। बाद में उन्हें स्कूलों से निकाल दिया गया, जिन्हें अवांछित बच्चों को, और 40 के दशक में उन्हें गैस चैम्बर के हवाले कर दिया गया, यानी बच्चों को मार दिया गया। देखिए बच्चों, जर्मन आर्य बच्चों की हंसी ठिठोली हो रही है, दूसरी तरफ यहूदी शिक्षक और बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। नीचे ये दो बच्चों का चित्र है जिन्हें गैस चैम्बर तक ले जाया जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा। वांछित बच्चों को नात्सी विचारधारा से अवगत कराने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से लिखा गया। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें। खेलकूद में भी बच्चों में हिंसा व आक्रामकता की भावना पैदा की गई। हिटलर का यह मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है, तो इसीलिए बच्चों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण दिया गया। एक कक्षा का चित्र है बच्चों, यहाँ सारे जर्मन आर्य नस्ल के बच्चे पढ़ रहे हैं और यहूदी नाक सिरे से मुड़ी हुई है, अंक 6 जैसी दिखती है। ऐसा क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जिसमें यहूदियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनका अपमान किया जाता था। 1922 में नात्सी यूथ लीग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रीय समाजवाद की भावना पैदा करना। 1933 में इस यूथ लीग का नाम बदलकर हिटलर यूथ रख दिया गया। 10 से 14 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोक में दाखिल करा दिया जाता था। युंग फोक का अर्थ है बच्चों नात्सी युवा संगठन। 14 साल की उम्र में लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक वे इस यूथ क्लब में सीखते थे। इन्हीं विचारों को आत्मसात करके और शारीरिक प्रशिक्षणों के बाद 18 साल की उम्र में ये बच्चे लेबर सर्विस में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में कार्य करना पड़ता था और नात्सी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। युवा आंदोलन को नात्सीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी संगठनों को पहले ही भंग कर दिया गया था और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी जर्मनी में सिर्फ एक ही संगठन था, हिटलर यूथ संगठन। औरतों के प्रति नात्सियों की सोच कैसी थी? नात्सी औरत और पुरुष को समान नहीं मानते थे और वे समान अधिकारों के लिए संघर्ष को भी गलत मानते थे। उनका मानना था कि यह समाज को नष्ट कर देगा। नात्सियों के अनुसार औरतों के काम थे बच्चों का पालन पोषण करना, नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, अपने बच्चों को यहूदियों से दूर रखना, घर संभालना और अपने बच्चों में नात्सी मूल्य मान्यताओं के संस्कार देना।
जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें दंडित किया जाता था और वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था। जैसे अस्पताल में उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को वैसे ही तमगे दिए जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। आचार संहिता, ये वे नियम थे जो नाज़ियों ने महिलाओं के लिए तय किए थे। इन नियमों का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक निंदा की जाती थी, उन्हें जेल भी भेजा जाता था और उनसे तमाम नागरिक सम्मान और उनका परिवार भी छीन लिया जाता था। नाज़ियों ने अपने विचारधारा का प्रचार कैसे किया, आइए समझते हैं। नाज़ियों ने भाषा और मीडिया दोनों का ही बड़ी समझदारी से इस्तेमाल किया और उसका जबरदस्त फायदा भी उठाया। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में कभी भी हत्या या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। वे सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, यहूदियों के कत्ले आम को अंतिम समाधान की समस्या का अंतिम समाधान क्या है? यहूदियों का कत्लेआम। विकलांगों के लिए जो दया मृत्यु थी उसे यूथनेजिया कहा और चयन और संक्रमण मुक्ति जैसे शब्द इस्तेमाल किए जब वे यहूदियों और अन्य समाजों के लोगों को कत्लेआम कर रहे थे। इवैक्यूएशन शब्द, इसका अर्थ होता है बच्चों खाली कराना, और खाली आपको ध्यान होगा कि घेटों में ले जाते थे, अलग बस्तियां बसाते थे और गैस चैम्बरों में ले जाकर उनका कत्लेआम कर देते थे। तो इवैक्यूएशन, इस तरह के शब्दों का चयन नाज़ियों ने किया। हत्या व मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया गया। इसी तरह शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का भी बड़ा सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, नारों और पर्चों का खूब सहारा लिया गया। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवि दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था और उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने वाली एक फिल्म थी बच्चों, दी एटर्नल जू, जिसमें यहूदियों को एक खास रूप में पेश किया गया था। नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए और लोगों को इस बात का एहसास कराने के लिए पूरा प्रयास किया कि सभी समस्याओं का हल जो है नाज़ीवाद ही है, नाज़ी विचारधारा ही है। एक चित्र देखिए बच्चों, यह एक यहूदी है और इसे एक पैसों के ढेर पर दिखाया गया है। नाज़ियों का यह मानना था कि वे सूदखोर थे और यही कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। यहूदियों के लिए कहा जाता था कि पैसा ही उनके लिए भगवान है। नाज़ी जर्मनी में यहूदी कैसा महसूस करते थे, यह हमें शार्लोटे वेराट की पुस्तक है थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। इसमें उन्होंने बताया कि नाज़ियों द्वारा यहूदियों की जो छवि पेश की गई थी, एक समय ऐसा आया कि यहूदी उस छवि पर यकीन करने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनकी नाक आगे से मुड़ी हुई है, बाल व आंखें काली हैं और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल है। तो एक ऐसा समय आया कि नाज़ीवाद के चलते यहूदी स्वयं की छवि जैसी नाज़ियों ने पेश की थी वैसे ही मानने लगे। महाध्वंस या होलोकास्ट, समूचे यहूदी लोगों को जड़ से खत्म कर देने का सोचा समझा और योजनाबद्ध प्रयास ही होलोकास्ट कहलाता है। बच्चों, नाज़ी अत्याचारों के बारे में दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही पता चल पाया, जब लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई और इसी के साथ डायरियां, नोटबुक्स और दस्तावेज
मिले। कुछ दस्तावेज तो नाज़ियों ने अपनी पराजय का आभास होते ही नष्ट भी कर दिए थे। यह एक दूध का कनस्तर है जिसमें अवांछितों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में लिखा और नाज़ियों के डर से इसमें छुपा दिया था। बच्चों, हमने हिटलर का उदय, नाज़ीवादी विचारधारा और युवाओं पर उसका असर, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय और होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा। आशा है आपको यह सारा पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।